मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सबसे पहले आपसे अपील करना चाहेंगे कि आप मास्क जरूर पहने। केसेस जरूर घट रहे हैं लेकिन खतरा टला नहीं है, इसलिए बेहद जरूरी है कि आप मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि कोरोना को अगर हराना है तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना ही होगा। और आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त एक बड़ी खबर श्रीनगर से मिल रही है। श्रीनगर में साजिश हुई है नाकाम, ये इस वक्त की बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बम को किया गया है डिफ्यूज। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पूरे इलाके को सुरक्षा बल की तरफ से घेर लिया गया है। जानकारी है कि एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। श्रीनगर में बम को डिफ्यूज किया गया है। बम मिलने पर उसे डिफ्यूज किया गया श्रीनगर में। जम्मू कश्मीर का ये श्रीनगर जहां पर सुरक्षा बल की तरफ से पूरे इलाके को घेर लिया गया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन इस सब के बीच आपको जानकारी दे दें, ये बड़ी साजिश थी, बड़ी साजिश जिसको नाकाम कर दिया गया। श्रीनगर में इस साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे आतंकी, लेकिन इस सब के बीच जो जानकारी मिल रही है वो ये कि एक बड़ी साजिश को कर दिया गया नाकाम उस वक्त जब इस बम को डिफ्यूज कर दिया गया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं श्रीनगर से। श्रीनगर में किस तरीके से बम को सुरक्षा बल ने डिफ्यूज किया और एक बड़ी साजिश इसी के साथ नाकाम कर दी गई। तो किस तरीके से इसे डिफ्यूज किया गया, बताया जा रहा है कि बम यहां से बरामद हुआ था और उसके बाद इस बम को निष्क्रिय कर दिया गया, इस बम को डिफ्यूज कर दिया गया। नहीं तो बड़ी घटना घट सकती थी, एक बड़ी अनहोनी हो सकती थी। तो ये बड़ी साजिश थी जिसको नाकाम कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से ये इस वक्त की बड़ी खबर और ये तस्वीरें वहां से जो सामने आई हैं उस वक्त की जब इस बम को डिफ्यूज किया गया। लेकिन बड़ी एहतियात के साथ इस बम को डिफ्यूज किया गया। अगर ऐसा नहीं किया गया होता तो एक बड़ी अनहोनी हो सकती थी। तो ये बड़ी साजिश थी जिसको नाकाम कर दिया गया। इसकी दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। सुरक्षा बल को एक बार फिर से बड़ी कामयाबी हाथ लगी और इस सब के बीच जब ये जानकारी मिली कि बम यहां मिला है, बम बरामद हुआ है, उसके बाद सुरक्षा बल मुस्तैदी के साथ पूरे इलाके को घेरने के बाद इस बम को डिफ्यूज करते नजर आए। एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं। दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एक बड़ी साजिश थी श्रीनगर में और इस बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया। बम बरामद हुआ और उसके बाद इस बम को सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर कर डिफ्यूज कर दिया। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिफत, क्या जानकारी मिल पा रही है? ये तो एक बड़ी साजिश थी, हालांकि सुरक्षा बल की तरफ से इसको नाकाम कर दिया गया। देखिए, ये श्रीनगर का एरिया है गायत्री, ये नटीपुरा का एरिया है, खानपुरा का एरिया है, जहाँ पे ये डिटेक्ट हुई थी आईडी। सुरक्षा बलों फौरन जो है उन्होंने बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को इन्फॉर्म किया और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने इसे कंट्रोल्ड ब्लास्ट के जरिए डिफ्यूज कर दिया और डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये कहा जा सकता है अगर ये ब्लास्ट हो जाती तो किसी को भी निशाना बनाया जाता। नॉर्मली अगर मिलिटेंट कहीं पे आईडी रखते हैं तो निशाना यही होता है कि सुरक्षा बलों को टारगेट किया जाए। तो ये कहा जा सकता है एक बड़े हादसे को फिलहाल टाला गया है। रिफत, लेकिन ये साजिश कितनी बड़ी थी? देखिए, ऑब्वियसली अगर ये आईडी जो है ट्रिगर होती और कोई सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी निशाने पे होती तो काफी नुकसान हो सकता था। तो ये ऑब्वियसली जो है बड़ी जो है एक खबर बन सकती थी, क्योंकि नॉर्मली टारगेट यही रहता है उनका कि कहीं पे आईडी ये सड़क के साथ में रखें और उसके बाद अगर सुरक्षा बलों की कोई भी गाड़ी वहां से चलती है ट्रिगर किया जाता है आईडी को ताकि नुकसान पहुंचाया जाए सिक्योरिटी फोर्सेस को। लेकिन आपको मालूम है कि आरओपी जो होती है, रोड ओपनिंग पार्टी, जगह जगह पे सीआरपीएफ की है, आर्मी की है, उनके पास जो है आईडी डिटेक्टर्स होते हैं। वो जब भी कहीं पे रोड पे वो डिटेक्टर इस्तेमाल करते हैं तो उनको आवाज आती है, बीप आ जाता है और उनको पता चलता है कि कहीं इस एरिया में आईडी रखी गई है। तो यही वजह है कि आईडीज को डिटेक्ट किया जाता है। हमने देखा कि पिछले एक हफ्ते में तकरीबन 4-5 आईडीज जो हैं वो डिटेक्ट की गई और उसके बाद डिस्पोज ऑफ की गई और कुछ रॉकेट्स भी, पुराने रॉकेट्स देखे गए कुपवारा में और बारामूला के एरिया में, कुंजर में, उसको भी डिस्पोज ऑफ किया गया। रिफत, आप हमारे साथ बने रहिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा दें और ये बता दें कि साजिश बहुत बड़ी थी। लगातार जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको निशाना बना रहे हैं आतंकी, लेकिन सुरक्षा बल भी इस पूरी साजिश को नाकाम कर रहे हैं। और ऐसी ही एक साजिश जो सुरक्षा बलों के खिलाफ, सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ रची गई थी, उस साजिश को वक्त रहते नाकाम कर दिया गया। उस वक्त जब डिटेक्टर की मदद से सुरक्षा बल के हाथ बॉम्ब लगा, अगर इस साजिश को नाकाम नहीं किया जाता वक्त पर तो एक बड़ी अनहोनी हो सकती थी। सुरक्षा बल क्योंकि लगातार आतंकियों के निशाने पर है और इस सब के बीच एक और साजिश जब सुरक्षा बल के खिलाफ रची गई थी आतंकियों की तरफ से, तो उस साजिश को नाकाम कर दिया गया। और उसी की दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा बल को बम बरामद हुआ और उस बम को डिफ्यूज कर दिया गया। रिफत लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं।
संदीप बोल इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। संदीप, अब ये कितनी बड़ी साजिश, देखिए रिफत बता रहे हैं कि इस बार भी सुरक्षा बल को टारगेट करने की कोशिश थी, वो तो वक्त रहते उसको नाकाम कर दिया गया। गायत्री, देखिए पुलवामा हमले के बाद से लगातार भारतीय सेना ने अपनी जो रणनीति है उसमें बदलाव किया। हालांकि पहले भी एसओपीज होती थी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत ही जो है सारी कार्रवाई की जाती थी। कोई भी बड़ा कॉन्वॉय मूव होता था तो आरओपी यानी रोड ओपनिंग पार्टी निकाली जाती थी। वो रोड के इर्द गिर्द जो है लगातार चलते हुए किसी भी ऐसे एक्सप्लोजिव डिवाइस को ढूंढते हैं और उसके बाद उसको निष्क्रिय करते हैं। क्योंकि आईडी जो है वो इस वक्त सबसे घातक हथियार के तौर पर आतंकी इस्तेमाल में ला रहे हैं, क्योंकि इससे दो फायदे आतंकियों को ज्यादा नजर आते हैं कि एक तो उनकी अपनी कैजुअलिटी होना कम हो जाता है, क्योंकि ये चुपचाप से आईडी लगा के भाग जाते हैं और उसके बाद जैसे ही कोई कॉन्वॉय आता है तो उसको ट्रिगर किया जाता है। तो और इसमें जो है बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, जैसे कि हम लोगों ने पुलवामा में देखा। और जिस तरीके से भारतीय सेना का ऑपरेशन ऑल आउट चला और जारी है और उससे लगातार जो आतंकी मारे जा रहे हैं, और ऐसे में उनका जो बेस है वो बेस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, टॉप लीडरशिप आतंकियों की जा चुकी है। तो ऐसे में जो लगातार जो है मोराल जो है आतंकियों का कम हो रहा है उस पूरे इलाके में, क्योंकि भारतीय सेना ने इस तरीके से जो है पूरे उस जम्मू कश्मीर के इलाके में आतंकवादियों का सफाया किया है। अब पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कोई एक ऐसी बड़ी वारदात कर दी जाए या घटना को अंजाम दे दिया जाए तो जो डरे सहमे जो इनके जो आतंकी जो मॉड्यूल के लोग हैं उनको दोबारा से चार्ज किया जा सके। तो इसी तरीके से जो है ये आईडी जो है लगातार आईडी का हमला जो है वो करने की कोशिश में लगे रहते हैं, चूंकि सुरक्षा बल पूरी तरीके से सतर्कता बरतते हैं। और ऐसे में लगातार जैसे रिफत भी बता रहे थे कि पिछले कुछ हफ्तों में बहुत बड़ी मात्रा में जो है हथियार भी पकड़े गए हैं, और साथ ही जो आईडी है जो कि भारतीय सेना या भारतीय सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए खास तौर पर सड़कों के किनारे लगाई जाती है, वो भी पकड़ी जा रही है। कंट्रोल मैनर में जो है उसको डिफ्यूज किया जाता है, कंट्रोल ब्लास्ट के जरिए उसको खत्म किया जाता है। ये जो तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं अभी टीवी स्क्रीन पे, ये उसी का एक जो है एग्जांपल है कि किस तरीके से आईडी को चारों तरफ से रेत की बोरियों से ढक के उसके बाद कंट्रोल मैनर में उसको ब्लास्ट किया गया ताकि उसके आसपास किसी को भी नुकसान ना पहुंचे। तो ये जो एसओपीज है इस पे काम कर रही है, लेकिन आतंकी इस वक्त पूरी तरीके से उनकी जो हिम्मत बिल्कुल जमीन पे है और वो बिल्कुल भी जो है किसी भी तरीके की बड़ी घटनाओं को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। और लगातार पाकिस्तान में बैठे उनके आका प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं कि कोई बड़ी घटना को अंजाम दिया जाए ताकि हम अपनी मुहिम को आगे बढ़ा सकें। लेकिन भारतीय सेना बिल्कुल, लेकिन सुरक्षा बल की, सिक्योरिटी फोर्सेस की ये बड़ी कोशिश होती है कि किस तरीके से आतंकियों के मंसूबों को नाकाम किया जाए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से एहतियात बरतते हुए, क्योंकि एक बड़ा प्रयास होता है इस तरीके से बम को डिफ्यूज करना, बहुत एहतियात बरतनी पड़ती है। उसको लेकर हम रिफत से भी जानकारी लेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आपको देखनी बहुत जरूरी है। लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस, लगातार सुरक्षा बल पाकिस्तान की तरफ से रची गई आतंकियों द्वारा साजिश को नाकाम कर रहे हैं। और इसी तरह की ये साजिश श्रीनगर में उस वक्त रची गई थी जहां पर बम लगाया गया था। लगातार सड़क किनारे इस तरह की हरकतों को अंजाम देने की आतंकियों की तरफ से कोशिश हो रही है, लेकिन सुरक्षा बल भी मुस्तैदी के साथ वक्त रहते इस तरह की साजिशों को नाकाम कर रहे हैं। और यही वजह है कि जो आतंकी हैं पहले चुनौती देने की कोशिश करते थे, लेकिन अब भाग जाते हैं बम लगाकर, लेकिन उसको भी नाकाम कर दिया जाता है। बड़ा प्रयास। रिफत आप बताइए जरा कितना वक्त लगा, क्योंकि ये बड़ी कोशिश होती है, बड़ा साहस होता है इस तरीके से तमाम एहतियात बरतते हुए बम को डिफ्यूज करना। देखिए जिस तरीके से मैंने पहले ही कहा कि आरओपी जो होती है वो सीआरपीएफ की भी होती है, आर्मी की भी, यानी रोड ओपनिंग पार्टी। जब वहां पे डिटेक्टर्स लगाए जाते हैं सड़क पे हर जगह पे, उसके बाद ही किसी कॉन्वॉय को चलने की इजाजत तो नहीं गुजरती है, लेकिन सुरक्षा बलों की गाड़ियां अक्सर गुजरती हैं। तो जब भी कहीं पे मिलिटेंट आईडी प्लांट करते हैं तो उनकी कोशिश यही होती है कि सुरक्षा बलों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए, और ये भी एक ऐसी कोशिश हो सकती थी। लेकिन जो आईडी डिटेक्टर्स हैं वो बीप कर जाता है, यानी डिटेक्ट कर जाता है आईडी को, और उसके बाद ही रुका जाता है और फिर बम डिस्पोजल स्क्वाड को लाया जाता है। या कहीं पे अगर कोई बॉक्स मिलता है अनअटेंडेड होता है। जी रिफत आप हमारे साथ बने रहिए, संदीप भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, लेकिन जो आतंकियों की मॉड्यूल है, जो आतंकी संगठन है, इस तरीके से जब, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार इसी तरह की हरकतें की जा रही हैं, लेकिन उन साजिशों को नाकाम किया जा रहा है, क्या कोई असर पड़ता है, टूटता है आतंकियों का मनोबल?
देखिए आतंकियों का मनोबल तो अब बचा ही नहीं है। जिस तरीके से सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कमर तोड़ी है, उसके बाद जो है उनकी बिल्कुल भी ऐसी कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो आमने सामने जो है इस तरीके की कोई आतंकी घटनाओं को अंजाम दे सके। कई बार देखा गया है कि स्टैंड ऑफ फायर करके वो भाग जाते थे, लेकिन वो भी अब करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि भारतीय सुरक्षा बल जो है वो साथ के साथ जो है उनको नेस्तनाबूद कर देते हैं। खास बात यह है कि अभी 2 दिन पहले ही जो है सेना प्रमुख जो है 2 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए थे। उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालातों के बारे में जानकारी ली थी। इंटरनल जो है जानकारियां जो है उन्होंने ली थी, किस तरीके से जो मॉड्यूल है और जो OGWs हैं उनको किस तरीके से टैकल किया जा रहा है, किस तरीके से उनके पूरे नेटवर्क को क्रश किया जा रहा है, इसका पूरा डिटेल जो है जम्मू कश्मीर में जाकर खुद जो है सेना प्रमुख ने लिया था। और उसके बाद जो है जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता की जो है मारा गया उनको, उसके बाद आज ये जो है अटैक करने की कोशिश की गई थी आईडी से और उसको डिफ्यूज किया गया। सीधे तौर पर ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है अपने आतंकी जो ऐसे मॉड्यूल है जो कि इस वक्त डरे सहमे बैठे हुए हैं और जिनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो जो है बाहर आ सके, खास तौर पे कि इनके पास ना तो हथियार बचे हैं ना पैसे बचे हैं। तो ऐसे में अब ये ये इस तरीके के छोटे छोटे आईडीज हैं, इसका इस्तेमाल करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश जो है वो करना चाहते हैं। आरोपीज जो है, क्योंकि पुलवामा के बाद से कई सारे एसओपीज को बदला गया है। जब भी इस तरीके के रोड्स पे, जब खाली सुनसान रोड पे जब भी कोई कॉन्वॉय निकलता है, उससे पहले ये बहुत ज्यादा सतर्कता बरती जाती है कि उस कॉन्वॉय निकलने से आधा घंटा पहले पूरे जो रूट को दोनों तरफ से, पूरे रास्ते को दोनों तरफ से जो है सैनिटाइज किया जाता है, चेक किया जाता है मेटल डिटेक्टर से कि कहीं कोई किसी तरीके का आईडी या कोई ऐसा मेटल ऑब्जेक्ट जो है उस रोड के आसपास ना पड़ा हो। जैसी उस मेटल और साथ ही जो है स्नीफर डॉग्स भी उस वक्त जो है रोड ओपनिंग पार्टीज में होते हैं, जो कि लगातार आगे चलते रहते हैं और सुनते रहते हैं कि किसी तरीके का कोई ऐसा जो विस्फोटक तो नहीं है। उसके बाद जब तक पूरा रूट क्लियर नहीं हो जाता तब तक जो है कॉन्वॉय को मूव नहीं किया जाता। साथ ही कॉन्वॉय मूव करने का एक अलग तरीका भी कर दिया गया है। जब भी कॉन्वॉय कोई मूव करता है तो उसमें जो है जो कॉन्वॉय के साथ किसी भी गाड़ी को चलने नहीं दिया जाता है, ट्रैफिक दोनों तरफ से बंद कर दिया जाता है और गाड़ियों को ओवरटेक नहीं करने दिया जाता। तो पूरी एसओपीज को फॉलो किया जा रहा है। इतनी सतर्कता बरती जा रही है कि पाकिस्तान समर्थित जितने भी आतंकी है उनकी एक भी कोशिश जो है पूरी नहीं हो पा रही है और सारी कोशिशों को भारतीय सुरक्षा बल जो है यहीं पर ही धराशायी कर दे रहे हैं। और इसी तरह की इस कोशिश को श्रीनगर में धराशायी कर दिया गया उस वक्त जब बॉम्ब को डिटेक्ट किया गया और उसके बाद बड़ी एहतियात के साथ इस बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया गया। फिर से देखिए 2 तस्वीरें, लगातार इस तरह की साजिश और जैसी जानकारी हमारे दोनों सहयोगी दे रहे हैं। जब कॉन्वॉय निकलता है सुरक्षा बलों का तो उससे पहले बेहद सतर्कता बरती जाती है। वो इसलिए क्योंकि लगातार सुरक्षा बलों को टारगेट कर रहे हैं आतंकी संगठन पाकिस्तान में बैठकर, और ऐसे में लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। जब रोड साइड बॉम्ब लगा दिया जाता है, कोशिश ये की जाती है आतंकियों की तरफ से कि कैसे सुरक्षा बल को टारगेट किया जाए, लेकिन सुरक्षा बल पूरी तरीके से मुस्तैद है। और यही वजह है कि जब कॉन्वॉय निकलता है उससे पहले सतर्कता बरतते हुए तमाम इलाके को खंगाला जाता है और तब नाकाम होती है इस तरीके की साजिश। रिफत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रिफत, साजिशों को तो नाकाम किया जा रहा है लगातार, लेकिन ये चुनौती कितनी बड़ी है, क्योंकि जहां जहां से कॉन्वॉय गुजरता है, हम देखें अगर पिछले भी वक्त को, तो इसी तरह के हमलों को अंजाम देने की कोशिश होती है। वो बात अलग है कि सुरक्षा बल की मुस्तैदी उन सभी साजिशों को नाकाम कर देती है। देखिए, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर कहीं पे भी आईडी ट्रिगर होती है तो सबसे बड़ा जो है सवाल सिक्योरिटी फोर्सेस से उठाया जाता है कि उनकी आरोपी कहाँ पे थी और उन्होंने डिटेक्ट क्यों नहीं किया, जिस तरीके के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आज जो हमने देखा कि लगातार हमने काफी टाइम से देखा, जिस तरीके से संदीप भी बता रहे थे, काफी सारी आईडी डिटेक्ट की गई और उसके बाद कंट्रोल ब्लॉक किया गया। तो ये कहा जा सकता है कि सुरक्षा बलों के पास अब ऐसे गैजेट्स हैं, ऐसी मशीन्स हैं जो इजीली डिटेक्ट करती हैं आईडीज को। और इसमें भी आप देख रहे हैं कि आईडी को डिटेक्ट किया गया, उसके बाद जो है रेत की बोरियां इर्द गिर्द लगा दी गई और उसके बाद इसको ट्रिगर किया गया और डिस्पोज ऑफ किया गया कंट्रोल ब्लास्ट के जरिए। तो ये कहा जा सकता है कि सुरक्षा बल जो है पुलवामा हमले के बाद ज्यादा एहतियात कर रहे हैं, ज्यादा सतर्कता बरत रहे हैं और साथ ही जो इर्द गिर्द रोड साइड है वहाँ पे पूरी तरह से जांच की जा रही है मशीन्स के साथ। और जो ही कोई अनअटेंडेड बॉक्स भी कहीं पे मिलता है, बैग मिलता है, फौरन उसे समझा जाता है सस्पिशियस और फौरन जो है कॉर्डन किया जाता है एरिया का, और अगर उसमें से कुछ निकलता है तो उसे डिफ्यूज किया जाता है और अगर नहीं तो फिर
वो बैग जो है वहीं कहीं पे रखा जाता है, या किसी ने अगर किसी का खोया हुआ बैग हो तो वो उसे रिटर्न किया जाता है। तो काफी जो है अलर्टनेस है यहाँ पे, और हर चीज को शक की नजर से देखा जाता है कि कहीं इसमें कुछ हो ना। अगर लोग भी कहीं पे अनअटेंडेड चीज देखें, बैग देखें, वो भी सुरक्षा बलों को इन्फॉर्म करते हैं कि हमने यहाँ पे बैग देखा, इसमें आप देख लीजिए क्या है। तो इस तरह की अलर्टनेस यहाँ पे है, कोई छेड़ता नहीं है अनअटेंडेड बैग को या बॉक्स। शुक्रिया रिफत, शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से दो तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा दें कि कितनी बड़ी साजिश थी, लेकिन उस साजिश को हर बार की तरह वक्त रहते सुरक्षा बल ने नाकाम कर दिया। श्रीनगर में बॉम्ब मिला था, जब सुरक्षा बल का यहां से कॉन्वॉय गुजरने वाला था, उससे पहले एहतियात के तौर पर तलाशी ली जा रही थी, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, और इसी बीच बरामद हुआ बॉम्ब जिसको डिफ्यूज कर दिया गया।